जानना ज़रूरी है कि इस वीडियो में हम जानेंगे पैन को आधार के साथ लिंक करना क्यों ज़रूरी है और इसका लास्ट डेट कब है और क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्यों ज़रूरी है पैन को आधार के साथ लिंक करना। सबसे पहली बात, जितने भी पैन कार्ड हैं कोई फर्जी डॉक्यूमेंट से बना लिए हैं, कोई पैन कार्ड आधार कार्ड से बना लिए हैं, कोई पैन कार्ड कोई वोटर आईडी से बना लिए, कोई स्कूल सर्टिफिकेट से बना लिए। एक एक आदमी का 3-3, 4-4 पैन कार्ड है। इसी को रोकने के लिए, इसी फर्जी काम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितने लोगों के आधार है, जितने आधार उतने पैन हो, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन करने के लिए ये काम किया है। और आज 31 मार्च 2022 आज इसका लास्ट डेट है। आप इसको आज शाम तक ये लिंकिंग का काम कंप्लीट कर लें। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में कुछ काम करते हैं, तो NSE में जितने भी कंपनी है 60,000 कंपनियां लगभग रजिस्टर्ड है। उस पर आप 1 अप्रैल से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे अगर आपका आधार के साथ पैन लिंक नहीं है या पैन के साथ आधार लिंक नहीं है, तो आप कल से ये काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सर्कुलर निकाला था। उसका मैं स्क्रीनशॉट इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको पढ़िए। और अगर लिंक करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, उसमें आप क्लिक करके आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर डाल के आप तुरंत ही उसको चेक कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। धन्यवाद। पहली खबर स्टॉक मार्केट के लिए है और बड़ी खबर यह है कि NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने निवेशकों को आगाह किया है कि अगर उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 मार्च के बाद नया सौदा नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। साथ ही ओपन पोजीशन को भी नहीं काट पाएंगे आप। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह से जानकारी लेते हैं। अनुराग, 31 मार्च तक की तारीख, आधार पैन लिंक करना बेहद जरूरी कई लोगों के लिए, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए भी ये एक बड़ी खबर है। क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, NSE के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है और बताया गया है अपने निवेशकों को कि जो डेडलाइन है 31 मार्च 2022 की आधार को पैन से लिंक करने की, अगर वो कंप्लाई नहीं होती है तो उसके बाद से जो आपकी ओपन पोजीशन है वो आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो नया अगर आपको कोई सौदा डालना है तो वो नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से सर्वविदित है कि 31 मार्च 2022 जो आधार और पैन को लिंक करने की सरकार के द्वारा डेडलाइन दी गई है, तो इसमें NSE के द्वारा भी अपने करोड़ों निवेशकों को बताया गया है कि आप अगर ये काम अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे पूरा कर दे, क्योंकि इसके बाद जो है कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जहां पर अगर आपकी जो पोजीशन बनी हुई है और आपको आगे चल के उसे काटना है या फिर नए ट्रेड सौदे करने हैं, तो ये NSE के द्वारा बताया गया है। जिस तरह से हमें मालूम है कि पैन को आधार के साथ लिंक करने की जो तारीख है 31 मार्च है, जो लगातार एक्सटेंशन के बाद ये तारीख दी गई है। अभी तक जो है इसमें बढ़ोतरी की कोई बात नहीं की गई है, तो ये माना जा रहा है कि अब जो है ये आखिरी तारीख होगी और पैन और आधार को एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। तो कई सारी ऐसी और भी चीजें होगी जो होल्ड पे आ जाएगी। अगर आपने अपना पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो काफी सरल प्रोसेस है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि अगर आपका पैन कार्ड और आधार लिंक हुआ है या फिर अगर नहीं भी हुआ है तो तुरंत जो चंद मिनटों के अंदर आप आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। तो चंद मिनटों में आधार को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया भी आसान है। आप बिल्कुल incometax.gov की साइट पर जाइए और वहां पर पैन आधार को लिंक कीजिए। ये मैं आपसे एक बार फिर समझना चाहती हूं, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग, कि NSE ने कह तो दिया है कि 31 मार्च तक आपको करना है अपने पैन और आधार को लिंक, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, जो ट्रेडर्स, उनके लिए किस तरीके की दिक्कतें 1 अप्रैल से हो जाएंगी? देखिए, NSE ने अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि जो निवेशक इसे लिंक नहीं कर पाते हैं तो उनके जो सौदे पहले बने हुए हैं, यानी 31 मार्च से पहले के सौदे हैं, वो स्क्वायर ऑफ नहीं होंगे। आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं यानी नए सौदे करना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पाएंगे। एक जो प्रोविजन जरूर है उसमें कि जो डेडलाइन है उसके बाद जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है कि 10,000 से ज्यादा का कुछ फाइन है, वो देके आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी प्रक्रिया
प्रक्रिया होगी और उसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन जो निवेशक है, जो ट्रेडर्स है, अगर उनके द्वारा ये नहीं किया गया है तो जो आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं, सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करते हैं, वो अचानक आपका हॉल्ट पे आ जाएगा, क्योंकि एनएससी ने अपने सर्कुलर में साफ कह दिया है कि आपकी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ नहीं होगी 31 मार्च के बाद, और जो नए सौदे करना चाहते हैं आप, नए ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, वो भी नहीं होंगे।